रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रांगण हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था और प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दे दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। मसलन राजनीति, खेल कूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यार था रवि और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के बीच झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं, आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा ले। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जीवन की बगिया प्यार से सरोवर थी। फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती। अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद उसकी उदास पल देख पाता और कभी देख भी पाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन में और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते, परंतु दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया करता थे। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर एक दूसरे को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत ही की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। रवि ने ना जाने उस आदत को खुद त्यागना चाहा या उससे हुआ ही नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और वृद्ध जीवित लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाएं। महान पार्थ गायिका लता जी के गीत सुनकर वो मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो रहे थे। नन्हे मेहमान के आगमन से बस 2 महीने की देरी थी। अभी जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों की दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी नायस पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता, पिछले 6 सालों से कह रहा था। 2
2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा मैं घर पर ही ले आता हूँ। प्रेरणा ने नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी हुई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेल कूद से कर निडाल होते आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर से एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में ही आता हूँ, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर वही रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा यह तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, ये सोचकर मैं लेती आई। माँ पढ़ना नहीं चाहती थी तो रवि को पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये तो प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था जैसे उसने रोते हुए ही सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया तभी प्रेरणा ने ये सब लिखा था। रवि पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सरोवर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, तो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद भी नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी थी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएँ से इसकी अजीब-सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफ़रत थी। मेरा दम घुटने को आता था इससे। लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक़्त आने पर आपको ये तोहफ़ा ज़रूर दूँगी। आपकी आँखें खुशी से चमक उठी थीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे भी पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, याद है रवि? मैंने एक ही चीज़ माँगी थी कि अभी आप ये सिगरेट पीना छोड़ दोगे, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा बस 1 हफ़्ता बाद मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं इतनी खुश हुई थी कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, यूं ही नहीं मांगा था ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी नहीं करने दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला रवि, बहुत सम्मान मिला। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब पाती हूँ।
हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं रवि। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह हैं रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी-सी ख़्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफ़सोस मेरी एक छोटी-सी ख़्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा मगर हर बार जब भी आपकी साँसों के ह हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब-सी गंध ने मुझे मुँह फेर लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि हम पति-पत्नी होकर, एक बच्चे के माता-पिता होकर भी हम एक-दूसरे के होठों को स्पर्श को नहीं जानते? लोग हँसेंगे कि ये क्या बकवास है, भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि हमारे अटूट बंधन में, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे ही भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है, शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी को कहना उचित होगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगूँगी मैं आपकी सिगरेट के सामने। अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बाँटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल का हल्का कर दूँ। जबकि जानती हूँ पहले की तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूँगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, आई लव यू ऑलवेज़ पढ़ते-पढ़ते रवि बेहिसाब आँसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन के सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि के सिगरेट से लेकर जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आँखों से आँसू छलक आए। उसने पेन पेपर उठाया और अपने मन की सारी बातें उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर दिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आ गया होगा कि उसकी जीवन की इतनी सी अवधि तय थी। तो परमात्मा को ही पता, या फिर खुद प्रेरणा को। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा लो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टरों ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज़्यादा समय नहीं था, उसे मिल लें आप लोग। सभी बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। आज से, अभी से, अब नहीं टालूँगा, 1 सेकंड भी नहीं। बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आँखें रवि के चेहरे पर टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से ज़रा-सी मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मायूस छोटी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे।